हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरोग्य सीपी में। आज मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ एक और नए और औषधीय गुणों से परिपूर्ण देश के अंदर प्रचलित औषधीय और वृक्ष के बारे में जानकारी देने के लिए। बबूल के बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। बबूल का जो बॉटनिकल नेम होता है वो एकेसिया अरेबिका होता है और एकेसिया निलोटिका के नाम से भी हम बबूल को जानते हैं। बबूल या कीकर का यह जो पेड़ होता है अधिकतर सूखे भागों में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं यानी कि राजस्थान में और रेतीले भूमि पर पाया जाता है। बबूल का परिचय बहुत पुराना है। बबूल की छाल व गोंद जो होती है वो प्रसिद्ध व्यावसायिक द्रव्य हैं। गर्मी में बबूल में पीले रंग के पुष्प गोलाकार गुच्छों के रूप में लगते हैं तथा शरद ऋतु में इसमें फलियां लगती हैं। बबूल का जो वृक्ष होता है वो भारत के मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में, पंजाब में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कीकर को हम बहुत सारे रूपों से और बहुत सारे गुणों के संदर्भ में आयुर्वेद में जानते हैं। यह विविध प्रकार के रोगों में अत्यंत लाभकारी है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसके सारे गुणों के बारे में। कीकर को हम बहुत सारे रूपों में और बहुत सारे गुणों के रूप में आयुर्वेद में जानते हैं। यह विविध प्रकार के रोगों में अत्यंत लाभकारी औषधि है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इसके बहुत सारे अद्भुत गुणों के बारे में। निश्चित रूप से जो लोग बबूल को जानते हैं उन्हें पता है कि कीकर का जो दातुन होता है वह सर्वोत्तम माना जाता है। इसके बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जो दांतों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करते हैं, जैसे कि दांतों में ब्लेड आता है या मसूड़ों में सूजन है या किसी भी तरीके का मुंह में कोई छाला निकला है। तो यदि हम दातुन का सेवन करते हैं बबूल के, उसको करते हैं, दातुन हमारी जो होती है वो 13 अंगुल लंबी होनी चाहिए और कनिष्ठिका यानी कि कानी उंगली जो हमारी होती है उतनी मोटी होनी चाहिए। तो अगर हम दातुन के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं तो हमारे जो भी रोग हैं दांतों से रिलेटेड, दांतों से जैसे ब्लड आना, दांतों का जो सूजन या मसूड़ों का जो सूजन होता है वो दूर होगा। उसके लिए आप यदि अगर शहर में रहते हैं, गांव में नहीं रहते हैं, तो आप गांव से भी कीकर की दातुन को मंगा सकते हैं। और यदि कीकर की दातुन सूख जाती है तो आप उसे रात्रि पर्यंत रात तक पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए और सुबह उसका सेवन करिए, यानी कि सुबह उस दातुन को करिए। पानी में भिगो कर रखकर सुबह अगर हम दातुन को करते हैं तो जैसे हमारा हरित बबूल होती है ठीक उसी प्रकार हम इसका भी दातुन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इससे जो है मसूड़ों की जो सूजन है वो तो दूर होगी ही, साथ ही हमारा जो मसूड़ा है वो काफ़ी मजबूत होगा और हमारे दांत जो होंगे वो भी काफ़ी मजबूत होंगे और मुंह में अगर हमारे छाले निकले होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। कीकर की छाल जो होती है वो भी बेहद ही लाभकारी होती है दांतों के लिए। आप भी कीकर की छाल को थोड़ा सा फिटकरी में मिलाकर उसमें लौंग, काली मिर्च या त्रिफला मिलाकर आप मंजन के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। बबूल के पत्तियों को थोड़ा सा लेकर यदि हम उसे चबाते हैं तो उससे जो हमारे मुंह के छाले होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। मुंह के छालों के लिए बबूल की पत्तियों को अच्छे से चबाकर बाद में जो है उसे थूक दें। इससे जो है बहुत ही जल्दी हमें लाभ मिलेगा। जो प्रमेह के रोगी होते हैं या प्रदर के रोगी होते हैं उन्हें बबूल के जो ताज़े पत्ते होते हैं वो 5 से 6 की मात्रा में चबा चबा कर निगल लेना है और उसके बाद से ऊपर से 1 गिलास पानी पी लें। इससे जो है प्रमेह और प्रदर की जो समस्या होती है वो दूर हो जाएगी। बबूल के पहचान के बारे में अगर हम बात करें तो बबूल हमारी लगभग 8 से 15 मीटर ऊंची होती है और इसकी जो शाखाएं होती हैं वो कांटे युक्त होती हैं और इसका वृक्ष सदा हरा भरा रहता है। इसकी शाखा गहरे भूरे रंग की होती है और कृष्ण वर्ण की खुरदरी दरार युक्त होती है। इसके पत्ते संयुक्त होते हैं यानी कि आपस में जुड़े होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और इमली के पत्तों के जैसे होते हैं। इसके पुष्प पीले व चमकीले रंग के होते हैं। इसकी फली श्वेत वर्ण की टेढ़ी मेढ़ी चपटी होती है और 7.5 से 15 सेंटीमीटर लंबी एवं 1.3 से 1.6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है।
और इसमें 8 से 12 तक बीज पाए जाते हैं। बबूल के तनों पर चोट लगने पर या कटने पर उससे गोंद निकलता है। जो गोंद निकलता है उसका भी आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपयोग बताया गया है। बबूल के गोंद के बारे में कहा गया है कि जो लोग बबूल के गोंद का लड्डू बनाकर उसका सेवन करते हैं उससे हमारे शरीर की जो है दुर्बलता वो दूर होती है। जिनको स्वप्न दोष की समस्या है वह बबूल की पत्तियों को सुखा लें, छाया में सुखाकर, उसके बाद उसमें 10 ग्राम मिश्री मिलाकर उसका सेवन अगर करते हैं कुछ दिनों तक लगातार तो उससे इन्हें इस रोग से, बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, बबूल के बारे में आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जड़ी बूटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।